हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चरों के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई रेजिडेंट स्टेटस हम कैसे निकालते हैं। इंडिविजुअल के बारे में, एचयूएफ के बारे में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में, कंपनीज के बारे में अच्छी प्रकार से हम डिस्कस कर चुके हैं। आज वाले चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी रेजिडेंट स्टेटस हम निकालते हैं उनके बिहाफ पर कौन कौन सी इनकम उनकी इनकम के अंदर जो है जो टैक्सेबल होगी उसके अंदर शामिल की जाएगी, नहीं की जाएगी। तो ये इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंट्स, यानी कि वो व्यक्ति जो बेसिक कंडीशन के साथ साथ एडिशनल कंडीशन भी पूरी करता है, उनकी इनकम के अंदर जो हम क्या क्या शामिल करेंगे। तो इसमें हमारी ये कुछ इनकम दिया है जो इस प्रकार के नेचर की हैं, उनको हम इनका शामिल करेंगे। इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन सच ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन वेदर अक्यूर्ड और अराइज एनीवेयर। पहला ये है कि भाई कोई सी भी प्रकार से कोई भी इनकम रिसीव हुई हो इंडिया के अंदर, या उसको इंडिया के अंदर रिसीव हुआ माना गया हो, चाहे वो कहीं पर भी जो है अक्यूर हुई हो। पॉइंट नंबर सेकंड, अक्यूर और अराइज इज डीम्ड टू बी अक्यूर और अराइज टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर वेयर दे वर रिसीव्ड और एनी वेयर। कोई भी इनकम जो भारत के अंदर उदय हुई हो, अराइज हुई हो या अराइज हुई भी मानी जाए, चाहे वो कहीं भी उसको रिसीव हुई हो। पॉइंट नंबर 3 है अक्यूर और अराइज टू हिम आउटसाइड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सच ईयर। चाहे उसको अराइज हुई हो या उसने प्राप्त की हो आउटसाइड ऑफ इंडिया, वो भी सारी इनकम जो इसके अंदर जो है शामिल की जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स केस ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की इनकम के अंदर कौन कौन सी इनकम शामिल की जाएगी। जो हमने रेजिडेंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस की थी उसी प्रकार से ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स के अंदर है। इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, भारत के अंदर प्राप्त हुई हो, भारत के अंदर प्राप्त हुई समझी जाए, चाहे उसको कहीं भी वो प्राप्त हुई हो। सेकंड जो है अक्यूर इन इंडिया एंड अक्यूर इज डीम्ड टू बी इंडिया, कि वो भारत में उपार्जित यानी अक्यूर्ड की हुई समझी जाए या अक्यूर्ड हुई हो, वो भी जो इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है अक्यूर्ड और अराइज टू हिम आउटसाइड ऑफ इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल इन और ए प्रोफेशन सेट ऑफ इंडिया। भारत के बाहर कोई भी अक्यूर्ड हुई इनकम ऐसे व्यापार के रिगार्डिंग जो भारत से क्या होता हो कंट्रोल होता हो, वो भी इनकम अंदर इंक्लूड की जाएगी। ऐसी इनकम जो भारत के बाहर अक्यूर्ड हुई है बट उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है, तो उस इनकम को शामिल किया जाएगा। यदि भारत के बाहर अक्यूर्ड हुई है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के अंदर नहीं, तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स के केस में। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, कि नॉन रेजिडेंट के जो इनकम के अंदर जो है कौन कौन सी इनकम शामिल की जाएगी। तो इसमें भी वही है रिसीव इन इंडिया एंड डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया। सेकंड जो अक्यूर्ड इन इंडिया एंड डीम्ड अक्यूर्ड इन इंडिया, ये दोनों जो है इनकम इसके अंदर जो शामिल की जाएगी। 4 इनकम रिसीव इन इंडिया, डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया, अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। जो आउटसाइड ऑफ इंडिया की जो इनकम है, चाहे कंट्रोल इंडिया से होता हो चाहे कंट्रोल इंडिया से बाहर होता हो, उसको जो है नॉन रेजिडेंट्स की इनकम के अंदर जो शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि फॉरेन की कोई भी इनकम जो है नॉन रेजिडेंट्स की इनकम के अंदर शामिल नहीं की जाएगी। अब हम ये बात डिस्कस करते हैं रिसीव, हमने डिस्कस किया रिसीव एंड डीम्ड टू रिसीव, अक्यूर्ड एंड डीम्ड टू अक्यूर्ड, इनका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसीव्ड का। तो रिसीव का मीनिंग है कि प्राप्त, यानी कि कोई भी इनकम जो फर्स्ट टाइम हमें कहाँ से रिसीव होती है उसी के हिसाब से वो रिसीव जो है इंडिया मानी जाए। कोई भी इनकम यदि भारत के अंदर अक्यूर्ड होती है, रिसीव होती है, चाहे बाद में कहीं भी भेजी जाती है, तो फर्स्ट टाइम उसमें देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है वो इनकम हमें कहाँ से रिसीव हुई है, वही उसका रिसीव्ड का मीनिंग माना जाएगा। उस रिसीव करने के बाद उसको दोबारा से कहीं पर भेजा जाता है तो उसको हम रिसीव नहीं कहेंगे। फर्स्ट टाइम हमें देखते हैं कि इनकम कहाँ पर जनरेट हुई, उसको फर्स्ट टाइम कब कहाँ मिली है, उसी के हिसाब से ये रिसीव माना जाता है।
डीम्ड टू बी रिसीव ऐसी इनकम है जो एक्चुअल में हमें रिसीव नहीं हुई है, एक्चुअल में हमें रिसीव नहीं हुई है, परंतु हम उसको जो है रिसीव हुई मान लेते हैं, उनको इस प्रकार की इनकम को जो है डीम्ड टू रिसीव इनकम कहा जाता है। ये कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एनुअल एक्यूरेशन अकाउंट ऑफ एनी एम्प्लॉय पार्टिसिपेंट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कि भाई जो भी एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी में से कुछ काट लिया जाता है, तो वैसी इनकम को जो है डीम्ड टू रिसीव मान लिया जाता है। जैसे प्रोविडेंट फंड के अंदर हम जो है उसकी इनकम काटते हैं, तो उसका हिस्सा भी जो उसको रिसीव हुआ मान लिया जाता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर सेकंड जो है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर भी जो उसका हिस्सा होता है उसको भी जो हम रिसीव हुआ मान लेते हैं। डिविडेंड इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन द ईयर विच इज डिक्लेयर बट इंटरिम डिविडेंड इज, इसमें यह है कि भाई कोई भी लाभांश जिस साल घोषित किया जाता है उसी साल में जो उसको इनकम में मान लिया जाता है, चाहे वो डिविडेंड हमें बाद में रिसीव ही क्यों ना हो, जिस ईयर हमें ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसी साल का ये जो डिविडेंड मान लिया जाता है। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, यानी कि कुछ ऐसी इनकम होती है जहाँ जिन इनकम के ऊपर जो है सोर्स जहाँ होता है वहीं पर जो है टैक्स काट लिया जाता है, तो वो भी जो है रिसीव हुआ माना जाता है। उसके अलावा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसके द्वारा 1/4/2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम के तहत उसकी सैलरी में से जो काटा जाता है वो भी जो है रिसीव हुआ मान लिया जाता है। ये थी डीम्ड टू रिसीव। अक्यूर टू अराइज एक्सप्लेन, कि वही उपार्जित अथवा देवना, अक्यूर और अराइज यानी कि उपार्जित अथवा अक्यूर्ड, यानी कि अक्यूर्ड का मीनिंग ये है कि इनकम हमें एक्चुअल में प्राप्त नहीं है परंतु हमने उसको क्या कर लिया है, कमा लिया है, उसको इनकम को क्या बोलते हैं, अक्यूर्ड और अराइज इनकम कहा जाता है। अक्यूर्ड और अराइज इनकम मीन्स राइट टू रिसीव द इनकम एज अगेंस्ट रिसिप्ट ऑफ इनकम, उसको प्राप्त करने का हमें क्या मिल जाता है, अधिकार प्राप्त हो जाता है। डीम्ड टू अक्यूर और अराइज, डीम्ड टू अक्यूर, इसमें तो डीम्ड टू अक्यूर में तो था, अक्यूर और अराइज में था कि मैं प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, वैसे हमने कमा लिया परंतु अभी रिसीव नहीं हुई है परंतु उसको हमें अधिकार प्राप्त हो गया। डीम्ड टू अक्यूर और अराइज में मीनिंग क्या है कि एक्चुअल में हमें ये अराइज नहीं हुई है परंतु उसको अराइज हुआ मान लिया जाता। तो कई ऐसी इनकम होती हैं जिसको हम अराइज टू इंडिया मान लेते हैं। वो कौन कौन सी है, वह है सैलरी जो भारत में कमाएगा, जो भारत के बाहर प्राप्त हुई हो। इनकम इज डीम्ड टू अक्यूर इन अराइज इंडिया इफ इट अक्यूर और अराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन इंडिया। सेकंड पॉइंट में जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई भारत के नागरिक है, भारत के बाहर कोई सेवा करता है, उसके रिगार्ड उसको सैलरी मिलती है तो उसको भी जो है अक्यूर्ड इन इंडिया माना जाएगा। किसी भी प्रकार थ्रो ऑफ फ्रॉम एनी एसेट सोर्स ऑफ इनकम इंडिया थ्रो एनीवेयर, बिजनेस के रिगार्डिंग जो है उनकी इनकम को हम अक्यूर्ड इन मान लेते हैं। यदि कोई बिजनेस कंसर्न इन इंडिया के यहाँ से कंसर्न हो रहा है या इंडिया का बिजनेस है उसके रिगार्डिंग, या कोई भी प्रॉपर्टी जो इंडिया के सिचुएट है उसके रिगार्डिंग वो जनरेट हुई हो, या एनी एसेट्स के रिगार्डिंग कोई भी एसेट्स या सोर्स है उसके रिगार्डिंग जो इंडिया में सिचुएट है उससे कोई भी इनकम जनरेट होती है वो भी जो है डीम्ड इन इंडिया मान ली जाती है। यदि कोई भी एसेट्स ट्रांसफ़र की जाती है और वो सिचुएटेड कहाँ थी, इंडिया के अंदर, तो ऐसी इनकम भी जो है डीम्ड टू इंडिया मान ली जाती है। सेकंड जो है सैलरी अर्न इन इंडिया इन रिसीव आउटसाइड ऑफ इंडिया, यदि किसी भी व्यक्ति को सैलरी मिलती है इंडिया के बाहर किसी कार्य करने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो भी जो है रिसीव्ड अर्न जो अक्यूर्ड इन इंडिया मानी जाएगी। सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया सर्विस आउटसाइड ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी सिटीजन को भारत के बाहर कार्य करने की सैलरी दी जाती है वो भी अक्यूर्ड इन इंडिया मानी जाएगी। किसी भी डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड ऑफ इंडिया, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा इंडियन कंपनी या इंडियन गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा कोई भी डिविडेंड आउटसाइड ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया जाता है तो उसको भी जो है अक्यूर्ड इन इंडिया माना जाएगा। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, इनकम वे ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग ये है कि यदि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो अक्यूर्ड इन इंडिया उसको माना जाएगा। उसी प्रकार से यदि किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है
इसके रिगार्डिंग उस बिजनेस के रिगार्डिंग जो इंडिया के अंदर क्या है सिचुएटेड है, तो उसको भी है एक्यूर्ड इन इंडिया माना जाएगा। नेक्स्ट जो है इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इनकम। यदि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी रॉयल्टी की फ़ीस पेमेंट की जाती है किसी भी व्यक्ति, चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर हो, तो उसको भी जो है एक्यूर्ड इन इंडिया माना जाता है। रॉयल्टी के रिगार्डिंग यदि किसी बिजनेस के अंदर रॉयल्टी की इस्तेमाल की जाती है और उसकी रॉयल्टी की फ़ीस पेमेंट की जाती है, और जो बिजनेस जिसके रिगार्डिंग ये रॉयल्टी दी जाती है वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, तो उसको भी जो है एक्यूर्ड इन इंडिया माना जाएगा। इनकम बाय वे ऑफ फीस ऑफ टेक्निकल सर्विस। यदि किसी भी सरकार के द्वारा कोई टेक्निकल सर्विस ली जाती है और उसके रिगार्डिंग कोई फीस पेमेंट की जाती है, वो भी एक्यूर्ड इन इंडिया मानी जाएगी। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से यदि कोई बिजनेस के अंदर यदि टेक्निकल सर्विस ली जाती है और बिजनेस इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, तो उसको भी जो है एक्यूर्ड इन इंडिया माना जाएगा। सर्टेन इनकम बीइंग द सम ऑफ मनी पेड और एनी प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन ट्रांसफर ऑफ इंडिया। ये जो असेसमेंट ईयर है हमारा 2020-21 की रिगार्डिंग कि 5/7/2019 के बाद यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, रेजिडेंट जो पर्सन है, सिटीजन ऑफ इंडियन है, उसके द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है और उससे कोई भी इनकम होती है तो वो सिचुएटेड इंडिया के रिगार्डिंग, तो उसको भी एक्यूर्ड इन इंडिया माना जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शन इसमें दिए गए हैं कि यदि किसी व्यक्ति को भारत के बाहर किसी रिश्तेदार से कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो जो है उसको इस प्रोविजन से जो है बाहर रखा जाएगा। परंतु कुछ ऐसी इनकम जो है जिनको एक्यूर्ड इन इंडिया नहीं माना जाए, केवल एक्सपोर्ट करने के लिए यदि कोई माल खरीदता है तो उसको भी एक्यूर्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। समाचार एजेंसी, समाचार पत्र, मैगजीन वगैरह जो है, इनमें जो व्यक्ति लगे होते हैं और जो सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो उनको भी जो है एक्यूर्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। भारत में सिनेमा फिल्म शूटिंग करना, ये भी जो है एक्यूर्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो ये था जो आपका चैप्टर की रेजिडेंट स्टेटस के हिसाब से कौन कौन सी इनकम जोन की इनकम के अंदर शामिल की जाएगी। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।